हे मेरे लोगों, मेरी शिक्षा को सुनो, मेरे मुंह के वचनों पर कान लगाओ। मैं दृष्टांत कहने को अपना मुंह खोलूंगा, मैं प्राचीन काल की गुप्त बातें सुनाऊंगा जिन्हें हमने सुना और जान लिया है और हमारे बाप दादाओं ने हमें सुनाया। हम उनकी संतानों से इन्हें नहीं छिपाएंगे, परंतु भावी पीढ़ी से यहोवा की स्तुति, उसके सामर्थ और उसके अद्भुत कार्यों का वर्णन करेंगे। उसने याकूब में विधि ठहराई और इस्राएल में व्यवस्था निर्धारित की, जिनके बारे में हमारे पूर्वज को आज्ञा दी कि वे अपने बाल बच्चे को इनकी शिक्षा दें, कि भावी पीढ़ी अर्थात वे बाल बच्चे जो उत्पन्न होंगे इन्हें जाने और तत्परता से अपने अपने बाल बच्चों को बताएं कि वे अपना भरोसा परमेश्वर रखें और परमेश्वर के कार्यों को भूल ना जाएं, परंतु उसकी आज्ञाओं का पालन करते रहें और हम अपने पूर्वजों के सदृश हठीली और अनाज्ञाकारी पीढ़ी ना बने, ऐसी पीढ़ी जिसने अपना हृदय तैयार ना किया और ना उसकी आत्मा परमेश्वर के प्रति विस्मरण रही। ए प्रेम के पुत्र तो धनुधारी थे, फिर भी युद्ध के दिन उन्होंने पीठ दिखा दी। उन्होंने परमेश्वर की वाचा पूरी ना की और उसकी व्यवस्था पर चलने से इनकार किया। वे उसके कार्यों को अर्थात जो अर्थशास्त्रम उसके दिखाए थे उन्होंने भूल गए। उसने तो उनके पूर्वजों के सम्मुख मिस्र देश में सोन के मैदान में अद्भुत कार्य किए। उसने समुद्र को दो भाग करके उन्हें पार उतार दिया और उसके जल को ढेर के समान खड़ा कर दिया। तब उसने दिन में एक बादल से और रात भर एक अग्नि के प्रकाश से उसकी अगुवाई की। उसने जंगल में चट्टानों को फाड़कर मानो गहरे सागर में से उनको मनमाना जल पिलाया। उसने चट्टान से भी जल की धाराएं निकाली और नदियों के समान जल को बहा दिया। फिर भी वे उसके विरुद्ध पाप करते ही रहे और मरुस्थल में परमप्रधान परमेश्वर की अवज्ञा करते रहे और अपनी इच्छा के अनुसार भोजन मांगकर उन्होंने अपने मन में परमेश्वर की परीक्षा की। तब उन्होंने परमेश्वर विरुद्ध कहा, क्या परमेश्वर जंगल में भोजन परोस सकता है? देखो, उसकी चट्टान पर मारकर जल बहा दो दिया और धाराएं उमड़ पड़ी। क्या वह रोटी भी दे सकता है? क्या वो अपने लोगों के लिए मांस का प्रबंध करेगा? इसे सुनकर यहोवा कोप से भर गया और याकूब के विरुद्ध तो आग जल उठी और इस्राएल के विरुद्ध क्रोध भड़क उठा, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर पर विश्वास ना किया, ना ही उसके उद्धार पर भरोसा रखा। फिर भी उसने आकाश के बादलों को आज्ञा दी और स्वर्ग के द्वार खोले। उसने उनके खाने के लिए मत्रा बरसाया और स्वर्ग से अन्न दिया। मनुष्य ने स्वर्गदूतों की रोटी खाई, उसने उसके लिए बहुतायत से भोजन भेजा। उसने आकाश में पूर्वाई चलाई और अपने सामर्थ्य से दक्षिण हवा बहाई।